एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक लॉन्ग अवेटेड वीडियो बना रही हूँ मैं, और मैंने अपनी फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि मैं इस बारे में डिस्कस करूँगी। जिन लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है तो उनको भी कुछ नॉलेज मिलेगी, और कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जिन लोगों को नॉलेज है उनकी भी हेल्प हो जाएगी, मतलब कि जो लोग इस टाइम इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं इस सिंड्रोम से, तो उनकी भी कुछ हेल्प आउट हो जाए शायद। और हो सकता है कि वो लोग मुझसे कांटेक्ट करें और वो कुछ मुझे अपनी जो उनको एक्सपीरियंस उन्होंने किया है जो भी, तो वो उस बारे में मुझसे बात करें। तो हम बात करेंगे आज पीसीओएस के बारे में, जिसको मैं अपने ऑलमोस्ट हर व्लॉग में, हर वीडियो में मेंशन करती हूँ, क्योंकि आई एम सफरिंग विद दिस। एंड ये आप वो चीज़ होती है जो इसके साथ यू बॉर्न विद, राइट। लेकिन आप लोगों को यूजली, हम पाकिस्तानी और एशियन देसी लोगों को उस वक्त तक हम लोग इसको डायग्नोज नहीं कर पाते। डायग्नोज नहीं होता जब तक हमें कुछ एक्सट्रीम लेवल के प्रॉब्लम्स ना हमारी लाइफ में आ रहे हों। और हम मोस्टली शादी के बाद लोगों को पता चलता है, जब वो गायनी के पास जाते हैं, व्हेन दे आर हैविंग प्रॉब्लम इन गेटिंग प्रेग्नेंट, तब उन्हें पता चलता है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। और वो क्यों नहीं हो रहा होता, और केसेस भी हैं, और भी बहुत केसेस होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त पीसीओएस के बारे में बात करूँगी कि ये एक मेजर आजकल कंसर्न है। और ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है आजकल। हर थर्ड पर्सन को, हर थर्ड लेडी को ये डायग्नोज हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि लोग इसको उस तरह सीरियसली या तो बहुत ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं होता। तो जब डॉक्टर आपको पहली बात ये कहती है कि इसका कुछ इलाज नहीं है, तो वो साथ आपको ऑप्शंस देती है कि आप इस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप इसके साथ भी प्रेग्नेंट हो सकते हो, आप इसके साथ भी अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू रख सकते हो। लेकिन इसकी अवेयरनेस अभी भी नहीं है। मोस्टली लड़कियां, मैंने देखा है, जैसे शादी से पहले यंग लड़कियों को जब भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जो भी इसकी एज होती है, मैं चूँकि अपनी इसमें ऐसा, मेरे देखने वाले सब लोग होंगे, शायद उन लोगों को अच्छा ना लगे अगर मैं कोई ऐसा वर्ड यूज़ करूँ, तो मैं थोड़ी सी सेफ लैंग्वेज में चलूँगी। जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो उस वक्त हमारे यहाँ जो देसी लोगों में एक बात है कि हम लोग इतना फ्रैंक नहीं होते अपनी बेटियों के साथ, और इस बारे में डिस्कस नहीं करते कि व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ नॉट नॉर्मल। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि इस बारे में डिस्कस करना है, और मोस्टली औरतें इस बारे में डिस्कस करना पसंद भी नहीं करती। दे फील शाय, और ये बहुत गलत बात है। ये बेसिक चीज़ है, ये एक नेचर है, नेचुरल वे है। बॉडी इसी तरह वर्क करती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी तरह वर्क करता है। तो इसके बारे में अपनी फैमिली में फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट है, अपनी बेटियों से बात करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें सेफ अंडर द रेड फ्लैग कौन सी सिम्टम्स हैं, उसके आउटसाइड आप चले जाओ तो कौन से हैं। तो इसका शुरू करते हैं पहली चीज़ से कि पहली बात क्या है जो हम अवेयरनेस हम लोग ला रहे हैं। तो इसको हम पहला पॉइंट लेकर आते हैं कि यू हैव टू टॉक टू योर गर्ल्स। उनको कॉन्फिडेंट दें बिफोर दिस टाइम स्टार्ट्स, लाइक इस पीरियड को स्टार्ट होने से पहले ही उनसे ये बात करें, और उनको अवेयरनेस हो कि जैसे मुझे नहीं थी कि मैं हैवी ब्लीडिंग मुझे होती थी और मुझे पता नहीं था कि ये नॉर्मल नहीं है। और मैंने सफ़र किया थ्रू आउट माई लाइफ। इस वजह से मुझे आयरन डेफिशिएंसी हुई, मैं बहुत वीक फील करती थी, हर वक्त डाउन, और मैं लेज़ी। और उस शादी से पहले तो मेरा वेट गेन नहीं हुआ, लेकिन शादी के बाद इसकी वजह से बहुत वेट गेन हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए जो दूसरी बात होती है वो ये होती है कि आप कंसीव नहीं कर पाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और तब भी इसलिए मुझे पता नहीं चला फर्स्ट प्रेगनेंसी की दफ़ा। लेकिन मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे जो डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें उसने वेट किया, लेकिन सी सेक्शन ही करना पड़ा। उसके बाद जो मैं फिर डाउन 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 जाती रही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेकंड प्रेगनेंसी भी इजीली हो गई थी, लेकिन उस वक्त भी ये डिस्कवर नहीं हुआ था, और मैंने थ्रू आउट ये सफ़र किया। मुझे हमेशा ही वीकनेस रही है, और जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हुआ है। जब भी, मैं आपको एक बात बता दूं, लो आयरन
लो आयरन की वजह से या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बहुत से लोगों का वेट गेन होता है। और इसके साथ मुझे माइग्रेन, मुझे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि इसका एक साइड पे जो चल रही होती है वो चीज़, वो हार्मोनल डिसबैलेंस जब होता है तो बंदा एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन की तरफ जाता है। और ये इसका एक नेचुरल वो है, ये इसी तरह होता है और हम इसको भी नहीं समझ पाते। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बात करने के लिए कि जब कोई बंदा इन चीज़ों से गुजर रहा होता है तो उसको कैसा सपोर्ट चाहिए, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, जो कि हमारी औरतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ये इसी किसी सिंड्रोम या किसी डिज़ीज़ के साथ, ये नॉर्मल लाइफ में हर औरत को चाहिए होता है, क्योंकि ब्रेक डाउन हर औरत की लाइफ में आते हैं, ये हार्मोनल मोस्टली होते हैं। तो ये चीज़ थी। उसके बाद जब मैं थर्ड टाइम मेरे प्रेगनेंसी का इशू हुआ तो उस वक्त मुझे, उससे पहले ही बल्कि, जब मैं डॉक्टर से कंसर्न किया कि मैं अब चाह रही हूँ कि मैं थर्ड टाइम कंसीव करूँ, लेकिन मुझे चूँकि 2 सी सेक्शन हो चुके थे तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता नॉर्मल डिलीवरी का। तो जब डॉक्टर से डिस्कस किया, जब स्कैन्स हुए और सब कुछ हुआ, तब मैं उसको बताया कि मुझे माइग्रेन बहुत बुरा रहता है, मुझे एलर्जीज़ जो मुझे पहले कभी नहीं थी वो हो गई हैं, आई फील वेरी टायर्ड ऑल द टाइम, मैं पूरा खाती हूँ और मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हालांकि मैं उस तरह नहीं खाती, ओवर ईटिंग नहीं करती और मैं फ़िज़िकल एक्टिव भी रहती हूँ सारे दिन। तो जब उसने सब कुछ स्कैन किया, सारा कुछ उसने पूरा फॉलो अप किया, मेरी हर चीज़ को, मेरी पुरानी रिपोर्ट्स को, सब कुछ, देन दे डिस्कवर कि मुझे PCOS है। और उसने, जब मैंने बताया ये अचानक कैसे हो गया, उसने कहा ये अचानक नहीं होता, यू बॉर्न विद दिस, और ये आपको पूरी लाइफ आपके साथ रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप इसको मैनेज कर सकते हो, आप इसका वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मैंने उससे कहा मैं जिम ज्वाइन कर लूँ क्या, उसने कहा नहीं जिम नहीं, आप लॉन्ग वॉक जो होती है और सीधी वॉक लेंगे, ये नहीं कि आप मार्केट चले गए हैं, रुक रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, ये नहीं, आपने पूरी वॉक करनी है और 20 मिनट से स्टार्ट करें, फर्स्ट वीक 20 मिनट्स करें, फिर आगे बढ़ते जाएं। और डाइट में आपको कंट्रोल करना होता है शुगर, सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल करनी है। आटा, रोटी सबसे पहले, जो हम लोग हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, इसको कंट्रोल करना है। ज़्यादा ना खाएं, थोड़ी खा लें, क्योंकि आपको पता है हम उसके बगैर रह भी नहीं सकते। और तीसरी चीज़ उसने मुझे बताया कि तुम, जो मैं आप लोगों को रेकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है यूजली जिनको डॉक्टर ये रेकमेंड नहीं करते, वो भी जब ये यूज़ करती हैं तो उनको फ़र्क पड़ता है, और वो है पाकिस्तान में इसका नाम ग्लूकोफेज है। यू कैन यूज़ इट 500 ग्राम पर डे, मगर अच्छा होगा कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो पहले, और वो ज़रूरी है क्योंकि हर एक का डिफरेंट होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये चीज़ फ़र्क लाती है इसमें थोड़ा सा, लेकिन मुझे इस चीज़ ने हेल्प आउट नहीं किया था शुरू में। मैंने उसके बाद अपना स्ट्रेस लेवल को, फिर मुझे डॉक्टर ने, जब मेरा वो बहुत अर्से तक वेट लूज़ नहीं हुआ, उसने मुझे कहा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जा रही थी, और वो वेट की वजह से नहीं था, वो मेरी सारी जो, इसके साथ आप बहुत डाउन फील करते हो, बहुत ही डिप्रेशन में रहते हो, और हर चीज़ पे आप बहुत ही ओवर रिएक्ट करते हो। तो जब मैंने उससे अपनी सारी बातें डिस्कस की, क्योंकि उसको पता था कि सब कुछ साथ चलता है और इस चीज़ का हिस्सा है, तो फिर उसने जब मुझे काउंसलिंग के लिए, पाकिस्तानी ही का साइकोलॉजिस्ट है एक, मारिया, उनसे बात करवाई, तो जब मेरी काउंसलिंग हुई मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, तो मैं एकदम से, मेरा वेट लूज़ होना शुरू हुआ। तो इसलिए मैं मेंटल हेल्थ सपोर्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, कि जब आपकी लाइफ में ये चीज़ आती है, और हमारे यहाँ इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, टू बी ऑनेस्ट, हम किसी को पागल कहना बहुत आसान समझते हैं, उस बंदे की फीलिंग्स समझना, उसकी जो सिचुएशन है उसको समझना हमें नहीं पता होता, और हम उसे पागल कह देते हैं। आपको नहीं पता वो बंदा किस कदर मुश्किल टाइम से गुजर रहा होता है। व्हाट आई फेल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम, आई फील लाइक आई एम इन द केज ऑल द टाइम। मुझे लगता था, मैं सांस नहीं ले पाती थी, मेरा दम घुटता था, और ये एंग्जाइटी होती है कि आप, मैं जो दम घुटता था, और मैं टूटता था सांस, और मुझे लगता था मुझे अस्थमा हो गया। इवन मुझे वन डॉक्टर ने उस पे पफर पे भी लगा दिया था, क्योंकि उनको उन्होंने सारे टेस्ट करवाए थे, सब कुछ क्लियर था, लेकिन जो मेरी सांस की हालत थी कि मुझसे 2 कदम नहीं चला जा रहा था, आयरन डेफिशिएंसी भी थी वो, और दूसरी
एंग्जाइटी। तो ये मेरी माशाल्लाह मेरी डॉक्टर बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आप सिडनी में रहते हैं और अगर आप आ सकते हो तो अरबीला मेमन के नाम से उनको फाइंड आउट करें। वो जीपी हैं और शी इज़ द बेस्ट डॉक्टर आई हैव एवर मेट, बिकॉज मैंने बहुत डॉक्टर से कंसल्ट किया था लेकिन ये बेस्ट डॉक्टर थी मेरी, और ये अभी भी मेरी डॉक्टर हैं और मेरे साथ हैं। एंड शी इज़ सो सपोर्टिव कि मैं जब भी मुझे सिर्फ एक कॉल करने की देर होती है एंड शी नोज़ दैट आई नीड हर। सो यूँ हुआ, और मुझे इसलिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है इस सफ़र में मेरे, कि इसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। एंड देन आई गॉट एडमिशन इन कॉलेज। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने आप को बिज़ी करो किसी और चीज़ में, तो शायद हम इसी, जो मेरी साइकोलॉजिस्ट थी, तो जब मैंने एडमिशन लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस आई। पहले मैं सुसाइडल हो चुकी थी, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, आपको कोई समझ नहीं पाता। अल्हम्दुलिल्लाह अवैस ने मुझे समझा था, और चूँकि मैं बहुत वर्बल हूँ, मैं वोकल होती हूँ, मैं बात कर देती हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करना पसंद करती हूँ, मैं करती हूँ। और मोस्टली लोग नहीं करते क्योंकि उनको इस तरह जज किया जाता है। और मैंने अपनी चीज़ें, मुझे भी जज किया गया, सवाए अवैस के किसी ने मुझे नहीं समझा। और मेरी फ्रेंड्स ने, मेरी दोनों फ्रेंड्स ने, लेकिन पाकिस्तान में जो मेरी फ्रेंड है उससे मेरी इतना कांटेक्ट नहीं हो पाता, टाइम का डिफरेंस। लेकिन जो मेरी यहाँ फ्रेंड है लिंडा, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट द टाइम, शी वॉज विद मी, और वो मुझे रोज़ चेक करती थी कि मैं आई एम ओके और नॉट। सो ये सीन था, मुझे सपोर्ट मिली तो मैंने अपने बेहतर फील किया, मैंने वेट लूज़ किया, आई वॉज सो हैप्पी, एवरीथिंग वॉज गोइंग सो गुड, एंड आई डोंट नो व्हाई इट्स कमिंग बैक। बट मुझे लगता है मुझे अब फिर इन दोनों चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी होगी। एक तो मेंटल हेल्थ सपोर्ट को मुझे दोबारा कंसल्ट करना होगा, और दूसरा क्योंकि मैं इसके लिए मेडिकेशन नहीं लेना चाहती, वो मुझे मेडिकेशन पे लाना भी नहीं चाहती, मेडिसिन देना भी नहीं चाहती, डिप्रेशन रिलीफ और एंजाइटी रिलीफ, आई डोंट वांट टू गो दैट साइड। उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और मैं नहीं वो लेना चाहती। और सेकेंडली उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी डाइट के थ्रू भी अपना वेट लूज़ कर सकते हो, आप लाइट फील कर सकते हो, तो उससे आप, जब आपका वेट लूज़ होता है तो आपकी ये सर्कल जो होता है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। तो मैं अब इस प्लान की तरफ जाऊंगी, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जब मैं उनसे, अपनी मेंटोर से, शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान बट शी लिव्स हियर इन ऑस्ट्रेलिया, मे बी शी इज़ इन मेलबर्न। मैं उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्से से सोचा हुआ कि मैं स्टार्ट करूं और उनके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो बस यही है आज के लिए। लेकिन एक मैसेज है कि प्लीज़ अपनी बेटियों से बात करें, अपनी बेटियों की को इस फेज़ में आने से पहले उनको नॉलेज दें कि ये क्या चीज़ है और इसमें क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल नहीं है। आपको खुद भी थोड़ा सा इसके लिए क्वालिफाइड होना पड़ेगा, थोड़ा सा कहीं से नॉलेज लेनी पड़ेगी। गूगल पे आजकल सब कुछ है, लेकिन गूगल 70% मैं इसको एक्यूरेट नहीं मानती। गूगल को बेटर है कि आप जाएँ किसी गायनी के पास, बात करें उनसे। और जब बेटी का ये सीरियल, बहन का, बेटी का, जिसका भी ये हो रहा हो स्टार्ट, तो आपको शुरू से ट्रैक करना चाहिए हर चीज़ को, क्योंकि इसमें आगे जाके बहुत मसला होता है। और लड़की को शादी के बाद अगर सपोर्टिव ना हो हस्बैंड या ख़ानदान, तो उसको बहुत बातें सुननी पड़ती हैं जब वो कंसीव नहीं कर पाती। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सब लोगों से कि प्लीज़ इस चीज़ में हेजिटेशन फील मत करिए, एक नेचुरल प्रोसेस है। आई हैव ऑलरेडी इवन टॉक टू माई सन, क्योंकि उन लोगों को पता होना चाहिए कि ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई गंदी चीज़ नहीं है, ये कोई बहुत शर्माने वाली बात नहीं है। अगर हम उनको नहीं बताएंगे तो उनको कहीं और से पता चलेगा, और आप उनको फिर नहीं समझ सकेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में। तो इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए आपके बच्चों को और आपको खुद, ताकि आप एक अच्छी और हेल्दी फैमिली को जो है वो परवरिश कर सकें, और आपका एक स्ट्रेस फ्री आपका रिलेशनशिप रहे अपने बच्चों के साथ। और प्लीज़ इस चीज़ को आप ख़त्म नहीं कर सकते, ये याद रखें, लेकिन आप इसके साथ मेंटेन रख सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल और सब कुछ। बाकी प्लीज़ गो एंड कंसल्ट विद योर डॉक्टर। अगर आप लोग ख़ुद इस चीज़ के साथ सफ़र कर रहे हैं और आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, आप लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ गो फॉर मेंटल हेल्थ सपोर्ट, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आज की वीडियो यहीं तक। इंशाल्लाह ताला मैं इसके लिए स्किन, क्योंकि इसके साथ स्किन और बाल बहुत ख़राब होते हैं, तो स्किन प्रोडक्ट्स जो आप लोग यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन को सही रखने के लिए, जो मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड की है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि इसके साथ आपकी ये स्किन जो है एजिंग होना शुरू हो जाती है, आपके बाल आना शुरू हो जाते हैं, और आपका ये बहुत बड़ा एक इशू है, वो इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।